गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। कल रात में मैंने आपको एक अपडेट दिया था कि यहाँ से सिल्वर में एक अपसाइड क्यों आया है और गोल्ड में डाउन साइड क्यों आया है। आज एक कॉन्ट्रा मूव देखने को मिल रही है और कॉन्ट्रा मूव इसलिए देखने के लिए मिल रही है क्योंकि $150 हम लोगों ने टॉप से गोल्ड को डाउन आता हुआ देखा है और साथ में सिल्वर में हम लोगों ने जबरदस्त तेजी आती हुई देखी है। तो एक ये नी जर्क रिएक्शन है, लेकिन ओवरऑल अब आपको क्या पैटर्न दिख सकता है, प्लीज चार्ट को जरूर रेफर करिएगा खुद से। बहुत इजीली यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको गोल्ड में लोअर हाइस लोअर लोज बनेंगे, सिल्वर में हायर हाइस हायर लोज बनेंगे। तो और ये फॉर द टाइम बिंग है, आप इसको बिल्कुल मान के चलिए कि मैंने सिल्वर में यहाँ पे बाइंग बोली है कि तो कोई बहुत लंबी यहाँ पे बहुत रैली आएगी, एकदम से 1.25 लाख 1.5 लाख चला जाएगा। ये ग्रेजुअली आएगी क्योंकि यहाँ पे अभी भी जो न्यूज आ रही है वो बहुत फेवर में नहीं है। अब आप कहेंगे कौन सी न्यूज यहाँ पे फेवर में नहीं है। मैंने आपसे बहुत पहले ही आगाह किया था कि किस तरीके की न्यूज इस तरीके के मार्केट में आती हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। मैंने आपसे कहा था कि जल्दी ही यहाँ पे आपको जीडीपी का डाउनवर्ड रिवीजन जो है वो आना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको विजिबल होगी स्क्रीन। IMF रिवाइज एस्टिमेट ऑफ 1.8% डाउन फ्रॉम 2.7% इन जनवरी। अब जो यूएस का ग्रोथ रेट 2.7% था, वो अब यहाँ पे 1.8% अब IMF ने कहा है। सीधा सीधा आपको यहाँ पे इम्पैक्ट आ रहा है 0.9% का, जो कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो ये चीजें मैंने आपको पहले ही बोला था, आगाह किया था। तो हर एक मेजर फॉल को गोल्ड के लिए रोकने के लिए तैयार है ये इकोनॉमी। और कुछ ना कुछ बीच में आपको ऐसा होता रहेगा कि गोल्ड शार्प फॉल से बचता रहेगा। तो फिलहाल अगर आप मेरे से कहेंगे कि क्या लग रहा है आज के दिन में, तो मुझे लग रहा है कि इसके लिए आपको इकोनॉमिक कैलेंडर का भी यहाँ पे एक देखना चाहिए, रेफरेंस लेना चाहिए। कल की मार्केट में अगर हम देखें, अगर मैं थोड़ा सा रिवीजन मोड में जाना चाहूंगी। मैन्युफैक्चरिंग PMI यहाँ पे एक्सपेक्टेशन से अच्छा था। और अच्छा क्या था, ये प्रीवियस से कम होके आने की उम्मीद थी, प्रीवियस से ज्यादा आया। और ज्यादा आया तो 0.5% ज्यादा आया। और 50 से अब हम जानते हैं कि जब भी मैन्युफैक्चरिंग PMI होता है ये पॉजिटिव होता है। इसकी वजह से क्या हुआ, सिल्वर, बेस मेटल्स ये सब में बाइंग आई। बैरिंग क्रूड ऑयल वहां नहीं आया। और यहाँ पे जो हमारा एक सेफ हेवन बाइंग गोल्ड में कम हुआ। इसके बाद आपको PMI डेटा, क्योंकि ये सर्विसेज था तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है सर्विसेज PMI का कमोडिटी से। और न्यू होम्स डेटा भी जो है, होम सेल्स डेटा, ये भी यहाँ पे पॉजिटिव आया था। अब ये तो कल की कहानी है। आज की कहानी क्या है, आज की कहानी है कि यूएस ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर है और ये काफी ज्यादा पॉजिटिव आने की उम्मीद है। और इनिशियल जॉबलेस क्लेम जो है, इस पे बढ़ के लोग आ रहे हैं और साथ में जो एग्जिस्टिंग होम सेल्स है ये कम हो रहा है। लेकिन ओवरऑल हो सकता है कि आपको इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में एक बारी सिल्वर में फिर से बाइंग आती हुई दिखे और गोल्ड में जो बाइंग आज एक गैप अप ओपनिंग हुआ है वो थोड़ा सा कैप्ड होता हुआ दिखे। तो ट्रेडिंग बहुत सोच समझ के करना होगा। और आप लोग बोलते हैं कि मैं ट्रेंड नहीं बोलती, मैं कोशिश करती हूँ कि आज की ट्रेंड क्या होगी। कल मैंने क्लियरली कहा था, 2 दिन से मैं क्लियरली कह रही हूँ कि गोल्ड सिल्वर रेशियो पे आपको काम करना चाहिए। गोल्ड सिल्वर रेशियो के हिसाब से अभी यहाँ पे चांदी में तेजी आएगी, गोल्ड में मंदी आएगी। और ये मैं काफी पहले से बोल रही हूँ कि जिस दिन पॉजिटिव टॉक हो गया ट्रेड टॉक पे यूएस चाइना के बीच में, उसी दिन यहाँ पे गोल्ड में एक फॉल आएगा। लेकिन ये फॉल कितना है, ये फॉल बहुत ज्यादा है नहीं। तो अब सीधा सीधा हम यहाँ पे मुद्दे पे आएंगे और बात करेंगे लेवल्स की। फिर यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कॉमिक्स यहाँ पे ट्रेड हो रहा है $33.25 स्पॉट। $33.35 यहाँ पे है फ्यूचर्स, यानी कि $10 का डिफरेंस है। डिफरेंस कल रात से थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा है। और अपने मार्केट की बात की जाए तो 95,855 के करीब यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है। मेरे ख्याल से अगर यहाँ पे गोल्ड में एक रिवर्सल आता है, तो मैंने आपको कहा था कि ये कहाँ पे रुकना चाहिए, तो 97,000 अल्टीमेटली, एक 97,600 से 97,000 वाला जोन है जहां जाके एक अपसाइड को रुकना चाहिए। और डाउनसाइड आता है तो क्या आएगा, ये कल जो इसने लो लगाया था बस उसको रेफर करके चलिए। मैंने आपको 94,300 पहला बोला था, वो तो यहाँ पे कल इसने हिट करा है। सेकंड, मैंने आपसे कहा था कि बहुत ज्यादा वो नहीं रहेगी, ये है आपको करीब करीब 92,200 वाला, 300 वाला लेवल है। तो कल की लो के पास आ जाता है तो ट्रेंड जो है वो कंफर्म होना चाहिए, थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए। और आज रिवर्सल लेता है तो इसको हम बहुत बड़ा करेक्शन फेज नहीं मानेंगे गोल्ड में, ये क्लैरिटी के साथ मैं कह रही हूँ। सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर में मुझे लग रहा है कि कल का कैंडल बहुत स्ट्रांग था। 86,000 से रिवाइवल आया है, हम लोगों ने 98,000 तक आता हुआ देखा, 12,000 की रिकवरी आई है। और मेगा गोल्ड में 30 रुपए मिलते हैं, तो इमेजिन आपको यहाँ पे कितना बड़ी मूव यहाँ पे आई है।
मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ पे हायर साइड जाता है तो अगेन आप 99, यहाँ 99 आता हुआ देख सकते हैं। 98,000 इमीडिएट आपको आ सकता है, और 99,000 अपसाइड का फिलहाल में रखिएगा। 1 लाख कभी भी साइकोलॉजिकल लेवल होता है ना, तो उससे पहले हिट करने से पहले ये काफी पेशेंस टेस्ट करता है और एसएल भी लेता है, दोनों ही चीजें हैं। अगर आपको लग रहा है कि आज सिल्वर इतने अपसाइड के बाद थोड़ा करेक्शन लेगा, और उस समय अगर इवनिंग में करेक्शन लेते हैं इन बिटवीन, तो आपको कहाँ तक का ध्यान रखना चाहिए और किस लेवल के बाद आप मानेंगे कि एक करेक्शन डीप हो सकता है। तो एक, अगर आपको 96,700 से नीचे आए तो ही आपको बहुत ज्यादा करेक्शन के फेज में इसको मानना चाहिए, मतलब कि करेक्शन आएगा। और वो डीप होके कहाँ तक जाएगा, तो 95,400। अगेन मैं रिवाइज कर रही हूँ, 99,000 अपसाइड में। नीचे में आपको अगर ये तोड़ता है 96,700 का लेवल, तो हम डाउनसाइड आता हुआ देखेंगे 95,400 का। लेकिन ओवरऑल लग रहा है कि एक रिकवरी जो है करेक्शन पे भी यहाँ पे बाउंस जो है वो देखने को मिल सकता है। तो मेरा ध्यान थोड़ा स्ट्रॉन्ग साइड में है। यूएस का ऑयल अब यहाँ पे 62.33 के करीब ट्रेड हो रहा है। और कल इसने एक डाउनसाइड दिखाया था, क्योंकि ओपेक का प्रेशर आ रहा है। ओपेक यहाँ पे अगर प्रोडक्शन बढ़ाता है तो यहाँ पे एक डाउनसाइड देखने को मिलेगा। लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि $65 से ऊपर की क्लोजिंग हो जाए, $65 से ऊपर की क्लोजिंग मैं बोल रही हूँ, तो नेक्स्ट यहाँ पे जो बनेगा अपसाइड लेवल वो 66.7 का बनेगा। आप कहेंगे ट्रिगर्स क्या होगा क्रूड ऑयल में? क्रूड ऑयल में छोटे छोटे ट्रिगर्स होते हैं। आज यहाँ पे जीडीपी का डाउनवर्ड रिवीजन आया, तो यहाँ पे एक डाउनसाइड देखने को मिला। लेकिन एक पॉजिटिव न्यूज अभी आई सप्लाई साइड से, कि यूएस ने कहा है कि अभी हम यहाँ पे रशिया का जो क्रूड पे बैन है वो लिफ्ट नहीं कर रहे हैं। ये एक पॉजिटिव न्यूज हो सकती है क्रूड ऑयल के लिए। और आज थोड़ी सी रिकवरी यहाँ पे है, 0.12%, इसको मार्जिनल रिकवरी ही कह सकते हैं। कितना टिकेगा ये ध्यान नहीं है मुझे। और मुझे लग रहा है कि एक मैं रेंज ही इसमें आपको बताऊंगी। मुझे लग रहा है 52.90 से लेके अपसाइड में आपका हो सकता है 54.40 तक। तो अपसाइड जाए तो आप यहाँ पे 54.40 को पहला मानेंगे, और 54.65 को एक दूसरा रेजिस्टेंस मान के चलेंगे। दिक्कत हुई है नेशनल गैस में। नेशनल गैस ने यहाँ $3 का लेवल को तोड़ा है। तो मेरे ख्याल से अब थोड़ा सा वीकनेस इसमें बढ़ना चाहिए। 255 तक आया है, और मैंने आपको 240 का बोला था कि अगर नीचे की साइड आया तो 240 यानी कि 240 के करीब यहाँ पे माता हुआ देख सकते हैं। अपसाइड इसका कहाँ केप्ड है, 280। और मेरा ध्यान आज यहाँ पे डाउन साइड का लग रहा है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे प्राइसेस जो है वो वीक हो सकता है। अब यहाँ पे जिंक काउंटर जो है, मैंने 253 का बोला था कि अपसाइड में 253 आएगा लगभग। अभी तो ये ट्रेड हो रहा है 252.4। लेट मी चेक द हाई, 253.05 आया है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे मैं थोड़ा सा पॉज चाहूंगी, क्योंकि एक गैप अप ओपनिंग दिया है, और इस गैप अप ओपनिंग को अगर फिल करता है तो अगेन इट शुड कम डाउन नियर 251। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जिन लोगों ने 253 के लिए यहाँ पे एक्यूमुलेट करा है, दे कैन बुक प्रॉफिट। और एल्यूमिनियम में मुझे लग रहा है 233.9, 234 तक आई है ये कमोडिटी। और इस कमोडिटी में 236 का मेरा ध्यान था कि क्रूड के साथ इसको स्टेबल रहना चाहिए ऊपर इसकी तरफ, लेकिन 235.45 लगा के ही नीचे आ गई है। तो जो रेजिस्टेंस मैंने बोला था इससे 55 तक से नीचे से इसने एक करेक्शन लिया। लेकिन ओवरऑल मुझे लग रहा है कि एक बार फिर से ऊपर आना चाहिए। कॉपर की बात करते हैं। कॉपर ने कल एक वो दिखाया है, पॉज दिखाया है। तो आज के दिन अगर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा हो, तब तो एक बाउंस आएगा। नहीं तो कॉपर नीचे की तरफ कहाँ एक सपोर्ट ले सकता है, ये मैं आपसे मेंशन करना चाहूंगी। बड़े ध्यान से इस लेवल को फॉलो करिएगा। ये 847 का है। मान के चलिए कि 847 को ब्रीच करेगा तो कॉपर थोड़ा नीचे और जा सकता है। और कहाँ तक जा सकता है ये मैं बताना चाह रही हूँ, अगेन 840। और अपसाइड हमारा जो मैं बार बार आपसे बोलती हूँ कि ये 862 865 वाला जोन है, बस उसको आप ध्यान में रख के चल सकते हैं। लेड ने कल एक अच्छी बढ़त दिखाई थी। आज तो गैप अप है, ये कॉन्ट्रैक्ट का देखना होगा मुझे। और ये 180 अपसाइड और नीचे की तरफ 176 एक रेंज रहेगा। लेकिन आज बात की जाए थोड़ा सा हम मैं जीरा पे एक वीडियो बनाना चाहूंगी। कोशिश करूंगी कि मैं आज कल में इसे बना के दूं, क्योंकि जीरा पे मुझे लग रहा है कि अब यहाँ पे किसान काफी ज्यादा माल निकाल चुके हैं, उनको एक प्रॉफिटेबल प्राइस मिला है। और उसका प्रेशर भी यहाँ पे दिख रहा है। ऊंझा में अभी थोड़ी सी बाइंग जो है 4-5 दिनों से कम है, उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पे आ रहा है। 22,600 मुझे डाउनसाइड एक्सपेक्टेड है। और रही बात टर्मरिक की, टर्मरिक पे भी इम्पैक्ट आ रहा है प्राइसेस का। लोअर साइड टर्मरिक आता है तो
14,350, 14,350 तक नीचे की तरफ प्राइसेस आ सकते हैं यहाँ पे। धनिया भी कमजोर है, तो अभी जब मसालों में बाइंग का सीजन था वो थोड़ा सा भी खत्म होता हुआ दिख रहा है, तो मेरे ख्याल से 7250 तक धनिया भी नीचे का ध्यान ही कर रहा है। कैस्टर सीड में मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बड़ी तेजी आएगी, ये बस इसने थोड़ा सा बाउंस दिखाया है, क्योंकि ये कहाँ से नीचे की तरफ आई है ये कमोडिटी, मैं आपको बताना चाहिए चाहती हूँ। रिसेंटली इसने हाई लगाया था 6476 का, मान लीजिए 6500, वहां से ये कमोडिटी नीचे आई है, तो लगातार 6250 का इसने प्राइस आता हुआ देखा है। तो एक बाउंस आया है, बाउंस आएगा भी तो 6265 तक के करीब का आएगा, और नीचे जो एक सपोर्ट है ये 6245 का आना चाहिए। ग्वार सीड, ग्वार गम अब नीचे की तरफ से रिकवर हो रहा है। ग्वार गम में 98 98 96 यानी कि 9900 मान के चलिए, वहां तक की एक रिकवरी लग रही है आज के दिन में। और ग्वार सीड में आपको ये जो रिकवरी है, ये करीब करीब आपको 5170 से लेके 5200 तक का एक रिकवरी जो है वो देखने को मिल सकता है। तो ये आज का अपडेट था, और अकॉर्डिंगली आप काम करेंगे, और एक राय रहेगी आप बाकी लोगों को भी रेफर करें, और जो आपको पॉसिबिलिटी लगती है कि नहीं ये चीजें ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ट्रेड करिए। अल्टीमेटली आपको पोर्टफोलियो में प्रॉफिट बनाना है, चाहे सलाह किसी की भी हो। थैंक यू। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और क्वेरीज की जवाब देने की मैं कोशिश करूंगी। थैंक यू।